सोनल पुष्पाकर, आप देख रहे हैं लाइव प्रदेश बच। अमेठी में सरकार के द्वारा चलाई जा रही है कोरोना की वैक्सीनेशन में लोगों द्वारा तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। तिलोई ब्लॉक के कुरा ग्राम पंचायत में प्राथमिक विद्यालय मौजूद दिखी, लेकिन वैक्सीन लगवाने वाले नदारद दिखे। CHO के मुताबिक ग्राम पंचायत में लोगों में जागरूकता की कमी है। लोग कहते हैं कि कोरोना से बाद में मरेंगे, लेकिन वैक्सीन लगाने से हम आज ही मर जाएंगे। नवनियुक्त ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राजू दुबे ने बताया कि जनता से अपील लगातार की जा रही है, लेकिन लोग हैं कि वैक्सीन की प्रति रुचि नहीं ले रहे हैं। प्रधान ने इसकी सूचना संबंधित जिम्मेदारों को दी है। साथ मांग की है कि सरकार के महत्वपूर्ण योजनाओं से वैक्सीन न लगवाने वालों को वंचित किया जाए। अमेठी से उमेश शर्मा की खास रिपोर्ट। तैनात हैं और आपकी ग्राम सभा में अगर देखा जाए तो टीकाकरण 8 दिन में 8 लोग भी अब तक टीका नहीं लगवाए हैं। क्या रीजन है इनके पीछे? जी, मेरा नाम राजू दुबे है। मैं ग्राम सभा कुरा प्रधान प्रतिनिधि हूँ और टीका ना लगने के लिए सबसे बड़ी वजह है लोगों में एक गलत अफवाह फैल गई है। टीका लगवाने से लोगों जो बेसमय मर जाएंगे और बुखार आ जाता है, फलाना हो जाता है, ढिकाना हो जाता है, इस तरह की गलत अफवाह है। लेकिन हम और हमारे जागरूक साथी, हमारी कुछ टीम इस अफवाह को ख़त्म करने में लगे हुए हैं और इसमें लोगों का बहुत धीरे धीरे सहयोग मिल रहा है। उम्मीद करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में लोग कोरोना का टीका लगवाएंगे। ऐसे लोग जो टीका नहीं लगवा रहे हैं उनके लिए आप किस तरीके से कदम उठाएंगे और किस तरीके से जिम्मेदारी निभाएंगे? अब उनके लिए कदम उठाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, कदम उठाने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। हम तो जनता से चुने हुए ग्राम प्रधान हैं, जनता के सेवक हैं, जनता की सुख सुविधाओं के जिम्मेदार हैं और जनता को जबरिया हम कोई काम नहीं करवा सकते हैं। उसके लिए प्रशासन को चाहिए ठोस कदम उठाए। कोटेदार, बैंक और लेखपाल, मंत्री, इन सब जो भी सरकारी सेवाएं देते हैं जनता को, इन सबको एक निर्देश दे कि अगर ग्राम सभा के लोग टीकाकरण का कार्ड नहीं ले आते हैं तो उनको कोटेदार राशन नहीं देगा, बैंक से उनको पैसा नहीं मिलेगा और लेखपाल से खतौनी नहीं मिलेगी, सेक्रेटरी से उनको जॉब कार्ड नहीं बनेगा। इस तरह की सुविधाओं पर रोक लग जाएगी। ये सरकार या प्रशासन के लोग अगर ऐसा ठोस कदम उठाते हैं तो लोगों में एक जागरूकता आएगी और लोग मजबूर हो जाएंगे टीकाकरण के लिए। क्या माना जाए कि अब तक आपके यहाँ 8 दिन में 8 टीके नहीं लगे हैं जी, तो लोगों में जो ये स्थिति है कि कोरोना की वैक्सीन लगने पर हम मर जाएंगे जी, कोरोना मुझे बाद में मारेगा, जी, आप लोगों द्वारा किस तरीके से समझाया जा रहा है? अब हम लोग गांव-गांव में जाते हैं। अभी नए हम प्रधान जीत के आए हैं। गांव में जीत की बधाई के लिए, धन्यवाद के लिए गांव में जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं तो साथियों के साथ जाते हैं या अन्य साथी सपोर्टर हमारे जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ कोरोना व उसके टीकाकरण के लिए ज़रूर बात होती है। अभी हमारी ग्राम सभा नारायणपुर में और शिवसिंह में 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। हमने अपने व्यक्तिगत स्रोतों से जो है दवा वगैरह और ट्रैक्टर वगैरह साधन लगवा के पूरे गाँव को सैनिटाइज करवाया। और किस तरीके से आप वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक कर रही हैं, यहाँ बुला रही हैं सेंटर पे? या नमस्ते, मैं सरोज कुमारी ग्राम सभा कुरा से आशा बोल रही हूँ। मैं फील्ड में जाती हूँ वैक्सीनेशन के लिए, सबको समझा रही हूँ। रोज डेली जा रही हूँ, सर्वे रोज डेली चल रहा है इस समय कोरोना काल में। डेली का डेली सर्वे ले रहे हैं और घर घर जाकर हम लोग समझा रहे हैं कि वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है और इसका महत्व समझिए आप लोग। अभी फ्री में लग रही है, आगे चल के पैसे में लगेगी, तब भी लोग नहीं समझ रहे हैं। हम लोगों से ऊपर से आदेश आ रहा है कि आप लोग जाके फील्ड में बताइए जनता से कि ना राशन मिलेगा ना कोई सरकारी लाभ मिलेगा। इसलिए हम लोग ये भी बात लोगों के पास जाकर समझा रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। कह रहे हैं कि मुझे राशन मिले या ना मिले, मुझे नहीं चाहिए, मैं वैक्सीन डोज नहीं लूँगा और चाहे वैक्सीन लेने से पहले आज ही मेरी मृत्यु हो जाए, पर मैं वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार नहीं हूँ। और कोरोना से वो बाद में मरेंगे, वैक्सीन से पहले मर जाएंगे, ऐसी बातें निकल कर जो आपकी ग्राम सभा में आ रही हैं। कितने लोगों ने ये बात आप लोगों से कही है? अरे काफ़ी लोग, कोई गिनती नहीं है। ग्राम सभा में हम लोग जो 2-2, 3-3 ग्राम सभा में क्षेत्र में बटे हैं, 2-2 गाँव पूरे, सभी गाँवों में कोई उस तरह की बात नहीं करता। जो पढ़े लिखे हैं वो भी उसी तरह की बात करते हैं, जो नहीं पढ़े वो भी उसी तरह की बात करते हैं। कहते हैं आशा बहन आपका जो काम है आप करिए, लेकिन वैक्सीन के लिए प्लीज़ यहाँ मत आइए, यहाँ हम लोगों को
समझाइए मत, आप जाइए अपना काम कीजिए, मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, ना कोई जाएगा लगवाने। इसकी सूचना आपने किसी अधिकारी जिम्मेदार व्यक्ति को दी है आप लोगों ने? हाँ, मैंने अपने BCPM कमलेश द्विवेदी जी को इस बारे में सूचना दिया और हमारे यहाँ सेक्रेटरी महोदय राजेश जी हैं, उनको मैंने सूचना दिया कि इस तरह की समस्याएं आ रही हैं, डेली की डेली समस्याएं आ रही हैं हम लोगों के साथ, आशा लोगों के साथ। जितनी आशाएं हैं यहाँ काम कर रही हैं, सभी लोगों के साथ ऐसी समस्याएं आ रही हैं, लेकिन फील्ड में कोई आने के लिए नहीं तैयार हो रहा है और ना कोई मदद कर रहा है। केवल वहाँ से मोबाइल पे केवल बताते हैं कि ऐसा काम करो, वैसा काम करो, ऐसे समझाओ, ऐसे समझाओ। कोई यहाँ हम लोगों के साथ मदद करने वाला नहीं आ रहा है, केवल हम ही लोग जो है झेल रहे हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार मिश्रा, किस पद पर आप तैनात हैं? ग्रामीण डाक सेवक पूरा। सरकारी विभाग में होने के बाद भी आपके गांव में इस समय कैंप लगा हुआ है, कोरोना का टीका लगा हुआ है। हमारे राजस्व गांव नारायणपुर में कोई भी कर्मचारी या अधिकारी नहीं आया। हमारे भाई जो है कोरोना से प्रभावित हैं, जो कि फाफा मऊ में आज भी भर्ती हैं, लेकिन वहाँ पर लोग टीकाकरण करने नहीं गए हैं। आपके यहाँ आपको सुविधा मिल रही तो आप टीका क्यों नहीं लगवा रहे हैं? हमारा टीकाकरण का कोई यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया नहीं गया, ना मुस्तैदी की गई है कोई प्रधान द्वारा या किसी अधिकारी द्वारा। नहीं तो हमारे गांव के लोग, जब हमारा बूथ 3 किलोमीटर हम वोट डालने आते हैं, तो हम वैक्सीन क्यों नहीं लगवा सकते? अभी आए हैं, इस समय वैक्सीन लग रही है, तो क्या वैक्सीन आप लगवा? हम अभी डाक विभाग से लेके अपना डाक लेकर के हम हरबंसगंज एसओ से आ रहे हैं। हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, नहीं तो मैं अपने घर वालों को लेकर के यहाँ अपनी बाइक से ही आता। आज की तारीख में आपके यहाँ ये सुविधा मिल रही है, सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, आप सरकारी कर्मचारी हैं, और अगर देखा जाए तो ये सुविधा आज जो नहीं ले रहे हैं आप, इसके पीछे हमने इसलिए नहीं लगवाया कि हमारे गांव में कोई भी अधिकारी या कर्मचारी वहां पर टीकाकरण करने नहीं गया, इसलिए हमने भी नहीं लगाया। जब हमारे गांव के ही लोग नहीं रहेंगे तो हम कैसे धरती पर रहेंगे? टीकाकरण तो हो रहा है। हाँ, हो रहा है, लेकिन ग्राम सभा पर हो रहा है, राजस्व गांव नारायणपुर में नहीं हो रहा है। ग्राम सभा स्तर का ये नंबरी गाँव है नारायणपुर, इसका जो है ग्राम सभा से अलग होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम पूरा से जुड़े हुए हैं। हमारे गाँव में टीकाकरण पहले होना चाहिए था। सैनिटाइजर जो है प्रधान द्वारा ट्रैक्टर से लेकर के वहाँ कराया गया, लेकिन और भी किसी के स्तर से या किसी विभाग के द्वारा कोई वैक्सीन या वैक्सीन नहीं किया गया है।